शुरू करता हूँ। सुने, मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं, मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं, जो भी चाहे जितनी ले ले हम तो खुशी बांटते हैं, नहीं कोई धन दौलत वाले हम अलमस्त फकीरे हैं, और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। हास्य का कवि हूँ, हास्य की श्रेष्ठ संस्था सुनिएगा आप। स्वागत है हास्य से शुरुआत करता हूँ, सुने आप। स्वागत है, स्वागत है। कि पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल, और बोली दामाद साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा दो। अच्छा, जोरदार बजाओ, एक कोई ताली ढंग की नहीं है। अगली पद्य इसी गोत की सुने आप। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा ज्यादा मॉडर्न पना मत दिखाओ, चलो उठो एक गिलास पानी पिलाओ, तो पत्नी बोली प्यार से पेश आए वरना खानदान दिला दूंगी, ज्यादा मत इतराओ वरना घाट घाट का पानी पिला दूंगी। क्या बात है। समय शायद प्रतिबंधित है तो इसलिए मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। सुने आप, कुछ व्यंग श्रेष्ठ और एक हास्य की कविता स्टार्ट कर रहा हूं, सुने आप। एक वरिष्ठ नेता हमारे पास आयो, अपना दुखड़ा सुनाया, बोला मौसम सर्द है गले में दर्द है समझ नहीं आता, अरे शंकर शहर से मुझसे थूका नहीं जाता। हमने कहा नेताजी आपने बड़े बड़े घोटाले चुटकियों में कर डाले, यह जानकर देश की जनता तो बेहद झूक रही है, और तुमसे थूका नहीं जाता तो क्या हुआ, दुनिया तो तुम्हारे नाम पर थूक रही पड़े जा रहे। एक अच्छा व्यंग जो घटनाएं घटी उसके ऊपर, फिर एक हास्य की कविता सुने आप। मैं व्यंग दे रहा हूँ, प्रबुद्ध लोग हैं सब कवि, सुने आप। हमने कल रात गणेश जी को 4 लड्डू चढ़ाए, सुबह उठकर देखा तो उन्होंने एक भी नहीं खाए। हमने कारण पूछा तो गणेश जी बोले तुम्हारे पहले लड्डू में घोटाले घूसखोरी और मिलावट है, दूसरा नकली है उसमें श्रद्धा नहीं दिखावट है, तीसरा लड्डू राष्ट्र विरोधी देशद्रोही और अपने मंसूबों को पूरा करने में कहाँ कम है, यह तो आतंकवादियों द्वारा भारत को तबाह करने के लिए बनाया गया बम है। ताली तो बजेंगी, संभाल के रखना चाहिए आप। रहा चौथा तो उसे भी कैसे खाऊं, उसमें छुपी हुई दिल्ली दुष्कर्म कांड की पीड़ा करुणा लज्जा और अपमान की दास्तान कैसे सुनाऊं, मुझसे तो इसकी कहानी कहीं भी नहीं जा रही है, तुम देख सको तो देखो इस लड्डू के अंदर से आज भी कोई न कोई दामनी के कराहने की आवाज आ रही है। अच्छा व्यंग है, सुने आप, मन से सुने। शादी करने की ठान लड़की देख, भाई साहब को बहुत मजा आ रहा है। नाम भी उनका दमदार है। मैं जानता हूँ बहुत पहले से परिचित हैं, देश के श्रेष्ठ कवि हैं, सुने आप। स्वागत। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट वाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में मेरी श्रीमती का हमारी नज़रों में फर्स्ट इंप्रेशन कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार जीवन में आई बाहर और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नज़रों में चढ़ा तो मैं उन्हें फौरन सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। ताली तब बजेंगे, सुनिए आप। हमारी पत्नी, आप ही ज्यादा बजाएगी, सुनिए आप। हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं, और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई, भोपाल पहुंचने के पहले हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए, हमारा वजन कम था इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। व्यंग यहाँ से शुरू होता है, हरिशंकर परसाई कहते हैं, मैं हरिशंकर परसाई की खेत से आया हूँ।
तो व्यंग जो श्रेष्ठ होता है, नेताओं व्यंग करते हैं, पुलिस भी व्यंग करते हैं, मगर व्यंग जो श्रेष्ठ होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके दिखाए। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हम कहा डूब मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़ कर बोला क्या बकता है? हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल खिल गया, पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का मरियल नेता मिल गया। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता, दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना, ये बिगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता। पांचवी बोली हवा में उड़ता है, ताली अब बजेंगे सुने आप। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले, मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान। इन दो पंक्तियों के लिए मैंने कविता लिखी, सुनिएगा। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। अचानक तेज हवा आगे उम कवि सम्मेलन की तरफ पे आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवाई यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा साधना के शिखर पर चढ़ें, साधना के शिखर पर चढ़ें, लक्ष्य की ओर अनुगत बढ़ें, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं, वजनदारी की जरूरत है।